क्या मिलेगा इस बार हरियाणा को? हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का समय-समय पर आशीर्वाद मिलता रहता है और 1 साल पूरा होने पे माननीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं, सोनीपत के अंदर उनका कार्यक्रम रहेगा। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जैसे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ आते हैं, विकास को और ज़्यादा गति मिलती है और स्वाभाविक है जब वो आएँगे तो कुछ एक चीज़ों का शिलान्यास करके भी जाएँगे, कुछ एक लोग जो योजनाएँ हैं उनका लोकार्पण करने का काम भी जो है करेंगे और 1 साल की जहाँ तक बात है, बहुत ही उपलब्धि भरा 1 साल जो है ये रहा है, जिसके अंदर जो वायदे हमने किए थे चाहे जो बिना पर्ची बिना खर्चे की नौकरी देने की बात हो, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की बात हो, चाहे डीएससी को आरक्षण देने की बात हो, ये तमाम वायदे हमने जो पूरा करने का काम किया और लगातार हरियाणा जो है तरक्की की राह पे जो है वो बढ़ रहा है। हरियाणा तरक्की की राह पे बढ़ा है। मैंने आपके पास पीडब्ल्यूडी, बी&आर है और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है। मैंने देखा आप पहले ऐसे हरियाणा के मंत्री हैं जो सड़क पर उठकर रुक कर, खड़े होकर और उसकी गुणवत्ता देखता है। तो ये क्या मैसेज देने का एक है, आप कहीं सा गाड़ी रोक कर खड़े होकर खुद जाँच करते हैं और वहीं कार्रवाई भी करते हैं? एक ही बात है, एक ही टारगेट है कि हम जो कार्य करें, गुणवत्ता के साथ करें, क्वालिटी का करें, जो विश्वास प्रदेश की जनता ने हम पे जताया है, उस विश्वास पे हम खरा उतरने का काम करें। और हमने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि समयबद्ध तरीके के अंदर, समयबद्ध तरीके से जो है वो काम हमें कंप्लीट चाहिए और गुणवत्ता के साथ चाहिए और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हम अच्छा और क्वालिटी का और समय से काम करेंगे। समय से काम करेंगे। 1 साल आपने अपने विभाग को देखा और जो ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जो प्रमुख काम है, जो हरियाणा को नए काम मिले हैं और जो रोड का नेटवर्क बना या पब्लिक हेल्थ में, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएँ? बहुत से कार्य हमने किए हैं, चाहे बिल्डिंग्स की बात हो, चाहे रोड्स की बात हो। रोड की अगर मैं बात करूँ तो इस बार हमने जो टारगेट रखा था कि हम सारे रोड जो है वो जो पुअर कंडीशन के उनको कारपेट करने का काम करेंगे। इस साल के अंदर हम 6179 किलोमीटर सड़कों को भी कारपेट कर रहे हैं। माननीय सीएम साहब ने स्वयं 21 तारीख को हिसार से इसकी शुरुआत करने का काम किया, जिसमें 6179 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की और यूएलबी की और एचएसवीपी की, एचएसआईडीसी की और मार्केटिंग बोर्ड की और ये तमाम जो विभाग हमारे 7 विभाग है, उनकी 9410 किलोमीटर रोड का कारपेट करने की बात है, जिसपे 4827 करोड़ रुपए खर्चा आएगा और इसी इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर और उसको हम कंप्लीट करने का काम करेंगे। जहाँ तक हमारे जो पब्लिक हेल्थ की बात है, पब्लिक हेल्थ के अंदर भी हम लगातार पानी के अंदर हम सुधार करने का काम करें ताकि पानी अच्छी तरीके से लोगों को मिले और उसके साथ-साथ जो बड़े गाँव हैं, जो 10,000 या उससे ऊपर की आबादी है, उसमें हम महाग्राम योजना के तहत जो सारी सुविधाएँ जो शहर के अंदर होती है, वही देने का काम कर रहे हैं। चाहे सीवर की बात है, चाहे पानी की बात है, 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से हम पानी गाँव के अंदर भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो गाँव से पलायन ना करें, शहर की तरफ ना भागें, वो सारी सुविधाएँ उनको गाँव के अंदर ही मिले। ऐसे हमने 148 गाँव चिन्हित किए हैं, जिसमें से लगभग 30-32 गाँवों पे हमारा काम चल रहा है, 16 पे हमारा कंप्लीट भी काम जो है, वो हो गया है और हमारा टारगेट है कि 2 साल के अंदर-अंदर हम सारे गाँव महाग्राम योजना के अंदर कंप्लीट करके, जो सारी सुविधाएँ हम गाँव के अंदर ही देने का काम करेंगे। आखिर में सर एक सवाल पूछना चाहेंगे, साल पूरा है लेकिन एक दुखद घटना भी घट गई है। एक आईपीएस अफ़सर 2001 बैच के सुसाइड कर लिया और उन्होंने हरियाणा सरकार में कार्यरत आईएएस, आईपीएस अफ़सरों को ख़ासकर से डीजीपी जो हैं सत्यजीत कपूर और नजीन बिजानिया जो एसएसपी हैं अभी उ उनको लेकर जो उस सुसाइड नोट में लिखा है, उनकी पत्नी भी जो हैं अमनीत पी कौर जी वो आईएएस अफ़सर हैं, सीएम के साथ वो जापान भी गई थी। क्या कहेंगे इस दुखद घटना पर? और उनका कहना है कि चूँकि वो एससी-एसटी बिरादरी से थे, तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। चाहे प्रमोशन की बात हो या छुट्टी की बात हो, कई चीज़ें लिखी हैं उन्होंने, आपने भी पढ़ा होगा। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए भाई पूर्ण पूर्ण कुमार जी एक बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर
थे और बहुत ही दुखद घटना ये हुई है और निश्चित रूप से बाकी जो चीज़ है, जो सुसाइड नोट या दूसरे जो आरोप हैं, वो तो जाँच का विषय है। जाँच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये जो मामला जो है क्या था। जो पीएम आ रहे हैं सोनीपत में, तो लोगों को क्या संदेश देंगे कि 1 साल पूरे होने पर वो आ रहे हैं सोनीपत में हरियाणा के लोगों से मिलने के लिए? हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि उनको हरियाणा से बहुत लगाव है और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको हरियाणा के विकास को और ज़्यादा गति देने का काम वो जो है वो करते हैं और उनसे एक नई ऊर्जा मिलती है। तो हरियाणा वासियों के लिए बहुत एक खुशी की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ करके और पीएम साहब का संबोधन सुनने का काम जो है करें। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रणवीर गंगवा जी। इनका कहना है कि 1 साल पूरे हो रहे हैं सरकार के और पीएम मोदी जो अपना दूसरा घर मानते हैं हरियाणा को, वो आ रहे हैं और नई योजनाओं, नई चीज़ों की सौगात देंगे और 1 साल पूरा होने पर जो उपलब्धि 1 साल में इनकी सरकार ने पाई है, उसका भी वहाँ पर सब लोगों को जानकारी दी जाएगी। कहना है कि इनके नेतृत्व में हरियाणा और आगे बढ़ेगा, यही प्रयास रहेगा इनका। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद प्रकाश के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।